जोहार आप सभी को। जोहार कोडर विद एकेएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार श्रीवास्तव आप सभी का सादर आमंत्रित करता हूं। तो जैसा कि अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, प्री टैग ये सारी टैग पढ़ी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ पेज लेआउट, क्योंकि हर एक किसी का एक लेआउट बनता है प्रॉपर, फिर उस पर हम लोग काम करते हैं। वर्ड में हम जब काम करते हैं, वर्ड पैड का भी आपका लेआउट होता है। एक्सेल में काम करते हैं, एक्सेल का भी हमारा लेआउट होता है। पावर पॉइंट में काम करते हैं, पावर पॉइंट में भी आपका लेआउट होता है। लेआउट के अंदर तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीन चीजें बहुत आती हैं। पहला तो हेडर, दूसरा मेन, तीसरा फुटर। ठीक है, हेडर, मेन, फुटर। आप अपने निजी जीवन में एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, जैसे मेरा नाम मिस्टर आदित्य कुमार हुआ, तो मिस्टर इसमें क्या हो गया? हेडिंग। ठीक है, आदित्य क्या हुआ इसमें? मेन। ठीक है, टाइटल क्या हुआ? कुमार, या फुटर हम लोग बोलते हैं जो लास्ट में लगता है। ठीक है, तो हेडर, मेन, फुटर, तीन भाग में आपका यहां पे पेज लेआउट को बांटा गया है। तो आइए हम पीछे वाली स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, इन ब्रीफ आपको मैं बताता हूं कि हेडर, मेन, फुटर है क्या। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं जैसे कि क्रिएटिंग अ पेज लेआउट। Creating a page layout is essential for building a functional and aesthetically pleasing website। ठीक है, इसका मतलब हुआ एक बढ़िया सा ढांचा दे के बनाना। अब किसी का लेआउट नहीं बनेगा, आपका घर बिना लेआउट के बना है क्या? किचन और बाथरूम एक साथ है? नहीं ना, अलग अलग है। ठीक है, या आपका बेडरूम या किचन एक साथ है? नहीं, अलग अलग है। तो हर एक चीज की लेआउट बनती है एंड उसी लेआउट को प्रॉपर तरीके से प्रोसेसिंग करना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसफुल आउटपुट। वही लिखा हुआ है। इट इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिकली अरेंजिंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ वेब पेज टू इंश्योर ऑप्टिमल यूजर एक्सपीरियंस। सही तरीके से यूनिफॉर्म वे में कुछ दिखाओगे तो अच्छा लगता है ना। हम जब सो के उठते हैं तो हमारा टी शर्ट, जो भी आप कपड़ा पहनोगे, बाल रहता है, कैसे वो नॉन यूनिफॉर्म वे में रहता है, देखने में अजीब लगता है। ठीक है, खासकर लड़की लोग का, हाँ कि नहीं? जब वो सो के उठते हैं तो उनका बाल उलझा रहता है, अजीब रहता है। ठीक है, उसी तरह जब आप इंटरव्यू में भी जाते हो तो क्या आप जो सो के उठे हो डायरेक्ट चल जाओगे इंटरव्यू में, कि पूरा एकदम रेडी उडी होके, फ्रेश होके, एकदम सेंट उन मार के, प्रॉपर जेल वेल लगा के, फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के जाओगे? ऑब्वियसली आप तैयारी करोगे उस चीज के लिए, यूनिफॉर्म वे में जाओगे। तो उसी तरह एक वेब पेज बनाने के लिए पेज लेआउट को फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य है। हेडर, मेन, फुटर। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं आपका हेडर में। हेडर में क्या आता है? हेडर में आपका क्या आता है? पहला आता है आपका नेविगेशन। ठीक है, द हेडर टिपिकली कंटेन्स द नेविगेशन बार, लिखा हुआ है यहां देख सकते हैं आप लोग, allowing user to easily access different section of the website। नेविगेशन में जब आप बड़ी बड़ी वेबसाइट, वेब पेज ओपन करते हैं तो कैसे लिखा रहता है? होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। तो उसमें क्लिक करेंगे तो होम में आ जाएंगे, अबाउट में क्लिक करेंगे, अबाउट में आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, सर्विसेज में क्लिक करेंगे, सर्विसेज में आ जाएंगे। तो इसी तरह नैव बार मतलब नेविगेशन देना, डायरेक्शन देना, कौन दिशा में किसको जाना है, नहीं जाना है। फिर आते हैं हम हमारी यहां लोगो में। ठीक है, द लोगो सर्व एज अ विजुअल आइडेंटिफायर फॉर द वेबसाइट रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड एंड इट्स आइडेंटिटी। बिना लोगो के क्या अच्छा दिखेगा? नहीं ना, तो इसीलिए लोगो भी हम देते हैं कि ताकि आइडेंटिफाई कर सके हम लोग। ठीक है, फिर आता है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बोला आप लोगों को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सच एज फोन नंबर, email and social media links are often displayed in the header for easy accessibility। ठीक है, आपका जो हेडर में जो है हम लोग कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि ताकि कोई भी अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो आपसे इजी वे में कॉन्टैक्ट कर सके। तो हेडर में तीन चीज आते हैं, यहां आप देख सकते हैं, नेविगेशन, लोगो एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। हेडर में आपके तीन चीजें आते हैं, नेविगेशन, हेडर, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, लोगो में।
और फिर आप आते हैं हमारा मेन। ठीक है, मेन है क्या, क्योंकि पेज को 3 भाग में बांटा ना, हेडर, मेन, फुटर। हेडर में तो वो 3 चीजें पढ़ ली हम लोगों ने। अब मेन में क्या आता है, मेन में आता है आपका कंटेंट। लिखना क्या चाह रहे हैं हम लोग, मेन है क्या, कंटेंट। द मेन सेक्शन इज वेयर द प्राइमरी कंटेंट ऑफ द वेबसाइट इज displayed. This include articles, blog post, product description or any other information relevant to the site purpose. हम इसी में सारी चीजें अपनी लिखते हैं हम लोग, किस पर्पस के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, किस रीजन के लिए बना रहे हैं, हमारे वेबसाइट में क्या क्या है, हमारी वेबसाइट किस तरह और भी वेबसाइट से अलग दिखती है, इसी रीजन के लिए। और फिर आते हैं हम लेआउट में। द मेन सेक्शन लेआउट कैन वेरी depending on the website design and purpose. It might include column, grids or other structure element to organize the content. Layout, proper layout में लाना, ठीक है। अब आप उसको vertically लेके आओ या horizontally लेके आओ, proper layout में लेके आना और सही तरीके से कोड को वहां पे prompt करना, ये चीजें हो गई। फिर आते हैं आपका हम लोग visual elements में। The main section can incorporate images, videos, and other multimedia elements to enhance the visual appeal and engagement of the content. Visual element मतलब दिखाना, ठीक है, किस तरीके से आप दिखा रहे हो, किस तरीके से आप उसको शो कर रहे हो, वो हो गया आपका विजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, तो हेडर मेन पढ़ लिया हम लोगों ने। अब लास्ट हम लोग आज पढ़ते हैं फुटर। फुटर मतलब लास्ट, जैसे हेडर, मेन और पैर, फुटर। फिर से मैं बता रहा हूं, हेडर, मेन, पैर में लास्ट, फुटर। तो फुटर में आपका कॉपीराइट इंफॉर्मेशन देते हैं, ये लोगो रहता है इसका। द फुटर टिपिकली इंक्लूड्स कॉपीराइट इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग ऑनरशिप एंड यूसेज राइट्स ऑफ द वेबसाइट कंटेंट। ठीक है, कॉपीराइट में आपका जो वेबसाइट है उसका छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और लिंक दिया रहता है आपके वेबसाइट का। ठीक है, वेबसाइट का नाम लिख के, ये रहा। फिर लिंक्स का बात किया मैंने, जैसे बताओ अभी कॉपीराइट, फिर लिंक्स, हर एक स्टेप बाय स्टेप है यहाँ पे। ठीक है, फिर लिंक्स में हम लोग आएंगे। फुटर ऑफन इंक्लूड लिंक्स टू इंपॉर्टेंट पेजेस लाइक टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। फुटर में भी आप अपना सोशल मीडिया का लिंक डालते हो ना, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसे करके फॉर मोर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस या गेट इन टच विद अस, ऐसे करके लोगो देके कि उसमें कोई क्लिक करे आपकी वेबसाइट की पोर्टफोलियो ओपन हो जाए, ये चीजें। ठीक है, फिर आते हैं हम आपका सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया आइकन्स आर ऑफन प्लेस इन द फुटर अलाउइंग यूजर टू, वही मैंने बोला सोशल मीडिया। ठीक है, देखो कैसे सब स्टेप बाय स्टेप, कॉपीराइट, लिंक, सोशल मीडिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, सोशल मीडिया आइकन्स आर ऑफन प्लेस्ड इन द फुटर अलाउइंग यूजर टू कनेक्ट विद द वेबसाइट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। जैसा मैंने ऊपर बताया, सोशल मीडिया आइकॉन दिया रहेगा, वेरियस प्लेटफॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सच एज एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल माइट बी इंक्लूडेड इन द फुटर फॉर इजी रेफरेंस। यही सारी चीजें फुटर में आपका मतलब लास्ट एटलीस्ट सब सारी चीजें आप दे देते हो कि ताकि कोई भी आपके वेबसाइट पे या वेब पेज में गो थ्रू हो रहा है तो वो आपसे कनेक्ट कर सके। ठीक है, ये रहा आज हम लोगों ने क्रिएटिंग अ पेज लेआउट में 3 चीजें पढ़ी, हेडर, मेन, फुटर। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं आप सभी से। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक रहें एंड इसी तरह आप अपना प्यार और स्नेह हमसे बनाए रखें एंड जुड़े रहें। एंड जैसा कि मैं हर वक्त कहते हुए आया हूं, हमारी YouTube चैनल की सर्विस जो है 24/7 अवेलेबल है आपके लिए एंड विद इन 15 मिनट्स हर एक क्वेश्चन की आपको आंसर मिलेगा, हल मिलेगा। ठीक है, ट्राई करके देख सकते हैं आप। तब तक के लिए जय जोहार आप सभी।